Hey everyone, this is Ashish Asu and welcome to Math Empire। आज क्लास 11th का एग्जाम, जैसे कि एग्जाम तो अब आ ही जाएगा कुछ दिन में, और आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है सेट्स, उसके जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसका हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम 20 प्रश्न देखेंगे, कल हम 20 प्रश्न देखेंगे, उसी तरह ईच एंड एवरी चैप्टर के 20-20 प्रश्न प्रतिदिन हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग की क्लासेस कब आएंगे? मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे प्रतिदिन रहेंगे क्लास। ठीक है, तो आप लोग प्रतिदिन मॉर्निंग में 7 बजे जुड़ जाओगे। आ जाओ। सेट होते क्या है, पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार सेट का डेफिनेशन ही एग्जाम में पूछा है। सेट हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट नहीं कहलाता है। उस कलेक्शन को कैसा होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार हम हल्का सा सेट्स के बारे में डेमो दे देते हैं आप लोग को इधर, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आ जाओ। सेट्स के बारे में ये क्या है? सेट्स है, हम क्या बोले? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। उसे ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। आप लोग को बजाएगा किसमें पता है? जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं, एक सेट है, ये बोल दिए एक कलेक्शन ऑफ बॉयज। कलेक्शन ऑफ बॉयज बोल दिए तो ये सेट हो गया। दुनिया में जितने बॉयज हैं सब इसमें आ जाएंगे। ये क्या कहला गया? सेट कहला गया। लेकिन आप लोग को उलझाएगा कैसे, ये बता रहे हैं। एक बी सेट दे देगा, ए कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉय। यहां क्या दे दिया? हैंडसम बॉय। यहां बॉय से आगे एक ये चीज आ गया, क्या? हैंडसम आ गया। आप लोग को जो चीज कोई ऑब्जेक्ट के पहले दिखे, आप लोग वो देखो एडजेक्टिव है क्या? आप बोलोगे हैंडसम एडजेक्टिव है। तो जब भी कभी भी सेट के डेफिनेशन में एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि हैंडसम आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया, डिफिकल्ट आ गया, क्या आ गया? डिफिकल्ट आ गया, इंटरेस्टिंग आ गया, क्या आ गया? इंटरेस्टिंग आ गया, और क्या आ सकता है? ब्यूटीफुल आ गया। तो ये सब सेट नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि यहां हम लिख दिए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, BAUTI, ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो आप कलेक्शन बनाओगे तो आपकी क्लास में जो ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, आप वही सबका नाम मेंशन करोगे। कैटरीना, आलिया, जरीन, यही सब, यानी ये 3 लड़कियां ब्यूटीफुल हैं। अब बालक, तुम बोल रहे हो कैटरीना, आलिया और जरीन ब्यूटीफुल है, लेकिन हमको ना कैटरीना ब्यूटीफुल लगती है, ना आलिया, हमको जरीन लग रही है। तो आप इसको शामिल क्यों किए? ये है ना। तो कलेक्शन क्या ये वेल डिफाइन है? जो आपको पसंद है, क्या मेरे अनुसार पसंद है ये सेट? नहीं है ना। तो हम सेट उसे कहते हैं जो सभी को पसंद हो, सभी उसके अंदर आ जाए, कोई भी इंसान का ओपिनियन उससे बाहर ना जाए, कोई भी इंसान का ओपिनियन उससे बाहर नहीं जाए, उससे ही हम वेल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसके पास? क्वेश्चंस के पास आ जाओ। मेरे पास बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। हम लोग के पास बोला सेट कौन है? गुड एडजेक्टिव आ गया, नहीं होगा। डिफिकल्ट आ गया, नहीं होगा। इंटरेस्टिंग आ गया, नहीं होगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, ए। अब ए के बारे में हम चेक भी नहीं करेंगे। हम क्या बताए थे? सेट में एडजेक्टिव को हम विपिन एडजेक्टिव ही देखते हैं ना। क्या? गुड, अच्छा प्लेयर है, क्या पता वही मैच में वो कोई गोल ना कर पाए, तो अच्छा होगा तुम्हारे हिसाब से? नहीं होगा। डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत लड़के को सेट डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आंसू भैया के पास पढ़ता है तो सेट इजी हो जाता है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? उसके लिए डिफिकल्ट है, तुम्हारे लिए इजी है भाई। तो डिफिकल्ट है कहां? मेरे ओपिनियन से गलत हो गया।
इंटरेस्टिंग बुक, उसको लव स्टोरी पढ़ने का शौक है, उसको मजा आ रहा है, तुमको नहीं, तो तुम इसको सेट में कैसे रखोगे, नहीं ना रखोगे। तो ये रहा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न के पास हम लोग आते हैं। सेट इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड जिसमें आ गया उसको हम लोग मार देंगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं भाई, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे कह दोगे, वेल डिफाइंड चाहिए। क्या वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड इसी के पास है। नथिंग कैन बी सेट, एक क्या है, सेट में कुछ नहीं कहेंगे सेट हो जाएगा, नहीं यार। नन ऑफ दिस एबव, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सेट को करेक्ट डिफाइन किया गया, ठीक है। ये सेट इज कॉल्ड नल सेट, ये सेट का 3 नाम है बालक। नल सेट बोल सकते हो, एम्प्टी सेट बोल सकते हो, और एक और सेट बताए थे अंकित, याद है तुमको, वॉइड सेट, याद है, वॉइड सेट। ये सब का मतलब क्या होता है, वैसा सेट जिसके पास कोई आदमी ना हो, कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। जैसे कि एक सेट लिखे ये, अब देखो इसमें कोई आदमी है, नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट इज कॉल्ड नल सेट। अब देखते हैं, इट कंटेंट्स नो एलिमेंट, जिसके पास कोई आदमी ना हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट कंटेंट सिंगल एलिमेंट, जो सिंगल एलिमेंट को कंटेंट करता है उस सेट को नल सेट नहीं बोलते हैं हम, सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन से बना है क्या, सिंगल, जैसे कि एक सेट ए दे दिए हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन। जिसके पास एक आदमी वह सिंगल आदमी, जैसे कि तुम लोग सिंगल हो, कमिटेड हो पाए हो अभी तक, नहीं हुए कमिटेड, क्या कमिटेड करवा दे, नहीं हुए तो बढ़िया है। क्या पास्ट में कभी भी नहीं हुए हो, मतलब अभी तक नहीं हुए ना, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग जल्दी से कमिटेड हो जाओ। और क्यों चाहते हैं, ताकि तुम लोग का जल्दी कट जाए, आगे तुम लोग ये गलती नहीं करो। जितना जल्दी इस गलती से निकल जाओगे उतना तुम्हारा कैरियर सेफ है। आ जाओ, कौन सा हम देखते हैं, नल सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अब देखो बालक, एम्प्टी सेट होता है इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट, अननोन सेट। तो एक चीज बताते हैं, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, एक भी नहीं। एक भी नहीं कहने का मतलब तुम फाइनाइट बोल रहे हो ना, तो इन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। आप बोलोगे इनफाइनाइट सेट किससे कहते हैं, इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल देते हैं, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तुम लिखते जाओ 1 2 3, इसमें तुम क्या बता सकते हो कितने एलिमेंट है, तो जिसके पास अनलिमिटेड एलिमेंट है उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट को लिखते हैं हम किस में, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं। एक होता है सेट बिल्डर, एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखाते हैं, तो इनफाइनाइट सेट को हम सेट बिल्डर में लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो बालक, आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, वो चीज आपको पता नहीं है। इनफाइनाइट सेट को हम जब लिखते हैं ना, तो इनफाइनाइट को दर्शाने के लिए हम जैसे कि 1 2 3 ये दर्शा रहे हैं, तो इनफाइनाइट सेट को दर्शाने के लिए हम कितने डॉट का यूज करते हैं पता है, 3 डॉट का यूज करते हैं। अभी हम कितना डॉट दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए ना। आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन हुआ है कि इनफाइनाइट को दर्शाने के लिए हम 1 डॉट 2 डॉट और 3 ही डॉट देते हैं। क्या पता आपके प्रश्न यही आ जाए, इनफाइनाइट को दर्शाने के लिए कितने डॉट देते हैं, आपके बुक में साक्षात प्रकट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर, इस सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ में आ गया। अब आ जाओ बालक, यहां से हम लोग का आ गया, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो बालक, सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं एक टेबुलर फॉर्म, क्या, टेबुलर फॉर्म, एक और नाम है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब लड़के लोग को पता नहीं चलता है कि रोस्टर फॉर्म होते क्या है, बिल्डर फॉर्म होते क्या है। बिल्डर का मीनिंग से तुम्हारे दिमाग में एक आता होता है जो बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बनाता है,
तो जहां तुमको सेट बनाना पड़ जाए, जहां तुमको एलिमेंट लिखना पड़ जाए, उसे हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जहां रोस्टर टेबल, जहां टेबल जैसा लगा रहे, जहां एलिमेंट दिखा लिखल रहे, वहां हम उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग को क्या बोला है, ये बराबर ये एक्स क्या है, तुम्हारा नेचुरल नंबर है, 4 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर 4 से छोटा क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 4 से छोटा बोला है। तो 1 2 3 इसको क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म में लिख दो। रोस्टर फॉर्म में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई लफड़ा यहां तक। राइट द सॉल्यूशन सेट। देखो बालक, ये वाला प्रश्न बहुत, हर एग्जाम में एक प्रश्न ये आता है, तो इसको तुम क्या करोगे, मार्क इंपॉर्टेंट कर लोगे। ये प्रश्न इसलिए देता है कि इसमें लड़के से 2 चीज का नॉलेज चेक कर लेता है। क्या क्या चीज का नॉलेज चेक करता है पता है वो, एक इसको सेट के बारे में जानकारी है, और क्या ये मैथ को इसको सॉल्व कर पाता है। देखो इस तरह के प्रश्न को हम 2 तरीके से बता देते हैं। हाँ, इस तरह के प्रश्न को तुम ऐसा करो, इसको सॉल्व कर लो, किससे पता है, फैक्टर करके। पहला चीज फैक्टर करके सॉल्व कर लो। फैक्टर हम तुम लोग को शॉर्ट बताए थे, -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2। ये साइन क्या बताता है, घटाना है, क्या घटाना है। और ये साइन को लिखो +1 है तो +1, गुना करने पर -2 और घटा के +1। घटा के जब भी बोले +1, घटा के जब भी बोले +1, तो घटाना मतलब पहला प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा। अब घटा के क्या बोला है, प्लस में रखना है, तो बड़ा यहां आएगा और माइनस की जगह छोटा आएगा। ठीक है बालक, अब गुना करने पर -2 आना चाहिए, तो तुम बोलोगे +2 कर दीजिए और -1 कर दीजिए, +2 और -1। देखो दोनों को गुना करके +2 गुने -1, -2, घटा के देखो +2 में से 1 आम जाएगा तो +1 आम आ गया ना। अब ये टूटेगा, अगर ये इसमें टूटा है तो इसका आंसर तुम लोग कैसे तोड़ोगे पता है, अगर ये प्लस में तो आंसर लिख देना अपने माइनस से, ये माइनस में तो इसका आंसर अपने क्या लिखोगे, प्लस से। -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, क्या बोला है हम लोग को, सॉल्यूशन सेट बोला है ना। कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई करवाने के हम तरीके बता रहे हैं। देखो बालक, क्या करोगे सेटिस्फाई के लिए, तुम मान रहे हो कि ये आंसर है, क्या ये आंसर है, तो एक पर चेक मत करना, जो दोनों में कॉमन रहे ना उसमें चेक नहीं करोगे, गलती से भी नहीं करना। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक पर चेक नहीं करेंगे। यहां -2 है, यहां 2 है, किस पर चेक कर ले, सो बताओ। अच्छा 1 और -2 था क्या, यहां 1 और 2 है, हम ऊपर वाला पढ़ा रहे हैं ना, और इसमें आ गया, जंप कर गया ना। वही तो हम सोच रहे कि इसमें क्या आया था मेरा आंसर, 1 और -2, यही ना। वही तो हम देख रहे हैं, इसको सॉल्व यहाँ कर रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न आ गया, +2 देख के हम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, होते हैं। ठीक है, देखो बालक, तुम इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हो, क्या बोलोगे कि इसका अगर सॉल्यूशन ये है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा आंसर भैया। अगर इसका सॉल्यूशन ये है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसका सॉल्यूशन ये है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। हम देखो -2 पर चेक करना चाह रहे हैं, तो -2 और -2 यहाँ है, तो इस पर चेक नहीं करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो हम कोशिश करेंगे या तो इस पर चेक कर लें या तो इस पर चेक कर लें। 1 पर चेक करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 -2, 1 और 1 2 -2, क्या 0 कर दिया क्या? क्या ऑप्शन ये हो सकता है कभी? नहीं, ये हो सकता है कभी? क्या ये और ये हो सकता है? क्योंकि 1 और 1 हो सकते हैं। अब 0 बैठा के देखते हैं, 0 + 0 -2 = 0 हो सकता है कभी? तो ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर फैक्टर आ रहा है तो फैक्टर कर लेना, नहीं आ रहा है तो ऐसे निपटा देना। 8 नंबर देखो बालक, हम लोग को इसका सॉल्यूशन सेट को बोला है, तो हम कोशिश यही कहना चाहते हैं कि तुम लोग फैक्टर कर लो। क्या करोगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो +2, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -3, जोड़ के क्या आना चाहिए, -3। जोड़ के जब भी बोले माइनस में, जोड़ के जब भी बोले माइनस में, तो पहल को माइनस दूसर को माइनस, पहल को माइनस और। अब देखो रिजल्ट मेरा माइनस में आ रहा है, तो आंसर किस में आएगा, दोनों प्लस में आएगा। ये खत्म, अब ये और ये बच गया मेरे पास। अब गुना करने पर 2 आ चाहिए और जोड़ने पर -3, तो तुम बोलो -2 और -1,
गुना करने पर +2, जोड़ने पर -3, तो -2 और -1, रिजल्ट आएगा 2 और 1, 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई लफड़ा? बालक, x इज कैसा इंटीजर चाहिए हम लोग को? पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कौन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं और ये चलते रहता है। क्या 0 पॉजिटिव होते हैं? नहीं, 0 ना ही पॉजिटिव होते हैं, 0 ना ही नेगेटिव होते हैं। समझ में आ गया? अब 1 यहां रखो तो 1 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, मतलब 1 इसमें आएगा। 2 रखो, 2 दूनी 4, 40 से छोटा होता है, 2 भी आएगा। अब तुम बोलोगे 6 का स्क्वायर 40, मतलब 6 तक आएगा, क्या 7 कभी आएगा? तो 1 से कहां तक चाहिए? 6 तक, 1 से 6 तक चलेगा। 5 क्यों नहीं रखे आप? 5 तो आएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको बनाने के एक और तरीके बताते हैं बालक, एक और तरीके, लेकिन उस तरीका को छोड़ दो तुम, उस तरीका को छोड़ दो तुम, ये तरीका बेस्ट है। x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कहने का मतलब 5 तक, खत्म खत्म। 1 2 कहा छोड़ दिए? 1 से 5 तक। एक यहां बताओ, क्या हम सेट में एक चीज बताए थे, सेट जब लिखते हैं ना तो हम लोग मम्मी की बात को याद रख करते हैं। मम्मी क्या बोलती थी? स्याही बचाना है। क्या? जैसे कि हम लोग बच्चा थे तो हम लोग क्या करते थे? कलम को खूब चीसते थे, खूब चीसते थे। मम्मी क्या कहती थी? इंक को बचाना है। तो इंक को बचाने के लिए मम्मी की बातों को लेके वैज्ञानिक जो है क्लास 11th में लेके आया कि अब सेट में लिख दो। तो सेट में लिखते हैं तो हम लोग स्याही को बचाते हैं। स्याही को बचाने का मतलब रिपीट कर रहा है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा क्या? नहीं। टी आर आई जी ओ एन, फिर एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी ले लिए हैं तो नहीं आएगा, आर आ जाए, आर ले लिए, आर ले लिए तो नहीं आएगा, वाई कहीं नहीं लिए तो वाई आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। ठीक है, अब तुम बोलोगे ओ ले लिया तो नहीं आएगा। हाँ, तो हम लोग सेट में इंक को बचाते हैं, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। क्या ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं अंकित? ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा मन किया है 1 और 2 ए सेट, क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 2 और 1 आराम से लिख सकते हो। ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो, लेकिन तुम इसको 1 2 और 2 कर दोगे भाई तो इंक नहीं बचा रहे हो तुम यार। ठीक है, ये हो गया मेरा कितना प्रश्न हुआ आज? 11 प्रश्न हुआ। आते हैं हम लोग दूसरा पेज पे। ठीक है, जो आप लोग 11th में पढ़ रहे हैं ना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आप उसको टैप करके जुड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो भी पीडीएफ हम भेजते हैं बनाने के लिए उसका आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग घर बैठ के इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। हम पढ़ाएं यहाँ, फिर आप लोग बैठ के सॉल्व करो। अब क्या बोला है? राइट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या कहते हैं? आदमी को ही रख देते हैं। तो हम लोग को बी रखना है, ई रखना है, टी रखना है, इसको नहीं रखना, इसको नहीं रखना, आर रखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी ई टी ई आर हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा, इसमें 3 है ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया? एलिमेंट को काउंट करके ऐसे निपटा देना। ठीक है, दिख रहा है ना उसमें? कट नहीं रहा है? राइट द सेट, ये इतना है। अब इस सेट को हमको लिखना किसमें है? बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, बिल्डर फॉर्म क्या होता है पता है? सभी एलिमेंट के एक प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी लिखते हैं जो ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सभी लोग। तुम बोलोगे ये 1 आया 1 का स्क्वायर, 2 आया 2 का स्क्वायर, 9 आया 3 का स्क्वायर, 16 आया 4 का स्क्वायर, ये आया 5 का स्क्वायर। और 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, मतलब तुम बोल सकते हो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। क्या है? तो तुम देखोगे नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है नहीं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। आपके पास दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आपको स्क्वायर भी लगाना है। समझ में आया?
अब देखो स्कूल को लिखना यस आएगा CHOL 1 2 3 4 5 5 आएगा ना 5 ऑप्शन नंबर यही मार दो सब में 3 गो है सब में 4 गो है काउंटिंग से सब करोगे और गिनती बच्चा बच्चा को आता है 15 नंबर इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर देखो ये रियल नंबर में ब्रह्मांड के सभी नंबर आ जाते हैं जो जिसके बारे में तुम सोच सकते हो जिसके बारे में सोच सकते हो उसके वो सारा चीज किसमें आता है रियल नंबर में ओके और Q क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर वैसा नेचुरल नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो देखो रियल नंबर दो ही आदमी से बना है किससे बना है रियल नंबर दो आदमी से मिलकर बना है एक बना है रैशनल नंबर से और दूसरा बना है इरेशनल से किससे बना है इरेशनल से तो रियल नंबर में से हम रैशनल नंबर को क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं घटाने का मतलब रियल नंबर से रैशनल नंबर को निकाल के फेंक दे रहे हैं तो मेरे पास क्या बचता है ऑप्शन नंबर कहाँ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं बचेगा सेट ऑफ इंटीजर नहीं सेट ऑफ होल नंबर नहीं सेट ऑफ इरेशनल नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट है समझ में आ गया ओके Which of the following is a set is an empty set? Empty set किसे कहते हैं कि जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो आगे देखते हैं इसके पास n क्या है आपके पास नेचुरल नंबर है क्या है नेचुरल नंबर है यहाँ देखो n क्या है नेचुरल नंबर है 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ रहा है 1 और 2 के बीच की 2 को लेना है 2 को लेना है ना 2 को लेना है यानी इसमें कितना एलिमेंट आ रहा है 2 आ रहा है ओके बालक एक चीज यहाँ इवन छूट गया इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है वो क्या है 2 है क्या इसके पास भी एलिमेंट है इसके पास भी एलिमेंट है ये Q फॉर क्या होता है रैशनल P/Q तो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर कितने होते हैं अनंत होते हैं कितने होते हैं अनंत लिखना चाहते हो लिख के दिखाओ मैं 1/2 1/3 1/4 1/करोड़ 1/अरब 1/खरब ये दोनों 1 और 2 के बीच में है यानी इसके पास भी एलिमेंट है इसके पास भी है इसके पास भी है तो एक चीज बच जा रहा है यही और यही निकाल देंगे अच्छा तुम बोलोगे कि इसको भी एक बार बता दीजिए ना कि कैसे आ रहा है आ जाओ देखो प्यार से देखो इसको ये 2x है तो 2x बराबर ये 6 + 5 इधर आएगा -5 तो 2x का वैल्यू कितना है 1 तो x का वैल्यू कितना है 1/2 1/2 क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं कभी ये क्या होते हैं रैशनल नंबर P/Q के रूप में और हम लोग को यहाँ लिखना क्या है तो ये नेचुरल नंबर हेबन करता है तो इसको हम लिख पाएंगे क्या इसमें यानी ये सेट को हम कैसे लिख देंगे ऐसे यानी ये सेट खाली है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपके बुक में ये प्रश्न को गलत दिया है क्योंकि अगर यहाँ ये 2 नहीं रहता तब ये भी होता ठीक है आपके बुक भी गलत होते हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट देख बालक किसका एकमात्र सबसेट होगा सबसेट के लिए हम सबसे बढ़िया एग्जांपल किसके पास गए थे अंकित बताओ बाबूजी पर और बेटा पर ये सेट है ये सेट जो है आंसू है कौन है आंसू भैया कैसे हैं हैंडसम भी हैं और इंटेलिजेंट भी है सबसेट के बारे में हम इतना बता रहे हैं क्यों क्योंकि सबसेट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना सेट का जो सबसेट होता है वो क्या होता है ये इसका बेटा होता है अब देखो हम हैंडसम है तेज है इसका ये मतलब है आंसू भैया क्या है हैंडसम है और तेज है इसका ये मतलब है क्या मेरा बेटा पहला चीज हाँ मेरा बेटा क्या हो सकता है ना हैंडसम हो सकता है ना इंटेलिजेंट हो सकता है बेढंगा हो सकता है पहला सबसेट दूसरा क्या पता हैंडसम निकल जाए ओके क्या पता तेज निकल जाए और एक ऐसा बेटा हो जाए जो एकदम बाबूजी पर चल जाए हैंडसम और इंटेलिजेंट आ जाए ये बेटा को हम लोग
हमारे समाज में क्या नाम दिया है पता है? क्या? दूसरे के साथ अफेयर था, जिसमें बाबूजी का एक गुण भी नहीं आता। वो बेटा को क्या कहता है कि दूसरे के साथ अफेयर था। ठीक है, तो सबसेट क्या होते हैं इसके? हम लोग एक चीज जानते हैं, सभी सेट का एक सबसेट क्या होता है? फाई होता है, फाई होता है, क्योंकि सभी बाबूजी के एक बेटा बेढंगा होगा ही होगा। तो उसी तरह यहां हम लोग को क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट? ओनली वन सबसेट। अगर तुम 4 को बोलोगे तो 4 ये बाबूजी है, इसका एक फाई हो जाएगा और एक अपने 4 आ जाएगा। इसका करेंगे तो इसका फाई एक ऐसा मात्र सेट है जिसका ओनली वन ही सबसेट होता है, फाई ही। समझ में आया? अच्छा, अगर तुम लोग से हम नंबर ऑफ सबसेट पूछ दे, क्या नंबर ऑफ सबसेट? नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 के पावर n, 2 के पावर n। यहां n क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। गेट सटा है क्या सर? यही है क्या? यही है। हल्का सा सर आ रहे हैं, हल्का सा गेट सटा के रख रहे हैं। अब आ जाओ, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 का पावर n होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो बालक, 2 के पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, तो 1 रखेंगे तो टोटल सबसेट कितना हो गया? 2। 2 के पावर 2 कितना सबसेट आ जाएगा? 4। यहाँ एलिमेंट कितना? 1 है ना, तो 2 का पावर 1 कितना आएगा? 2। और ये फाई में, फाई सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? इम्पटी। फाई हम किसे कहते हैं? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। तो 2 का पावर 0 और 2 का पावर 0 कितना होगा? 1। यानी इसका सबसेट कितना होगा? 1। और वही बोला हैज ओनली वन सबसेट, तो बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, राइट ऑन ऑल सबसेट ऑफ ए बी का। अभी हम बताए थे, क्या पता इसका बेटा बेढंगा निकल जाए पहला, उसके बाद एक गुण वाला आ जाए, एक गुण वाला में बी वाला आ जाए, फिर दोनों गुण वाला आ जाए। लिखना सिखाए थे ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी राइट होगा। छोड़ दो, खत्म हो गया। देखो, एक सेट में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n। n क्या होता है? कितना एलिमेंट है? 1 आदमी है, 2 आदमी है, तो 2 के पावर 2, तो कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए, तो 2 के पावर कितना है? 1 2 3 आदमी है, तो 3, 2 के पावर 3 कितना? 8। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। देख बालक, यहां वर्ड आएगा प्रॉपर सबसेट दे दे या नॉन एम्पटी सबसेट दे दे। क्या? नॉन एम्पटी सबसेट दे देना, तो डरना नहीं है तुम लोग। प्रॉपर दे दे या नॉन एम्पटी सबसेट दे दे, तो कुछ नहीं करना। इसके टोटल सबसेट कैसे निकालते हो? 2 के पावर 3 करते हो ना, 2 के पावर 3, जितना एलिमेंट है उतना, और एक अपने मन से घटा देना। ये पूछे तो भी 1 घटाओगे, ये पूछे तो भी 1 घटाओगे, तो 2 के पावर 3, 8 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा? 7। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आज का ये 2 लास्ट प्रश्न है, उसके बाद आज हम छुट्टी दे देंगे। ठीक है, फिर आप लोग कल 7 बजे जुड़ जाइएगा लाइव सेशन में। आ जाओ। इफ ए इज द सेट ऑफ वोवेल, ये क्या है? सेट है वोवेल। वोवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर के लिए -1 करते हैं, और 2 के पावर कितना है? 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 -1, यानी 2 के पावर 5 32 -1, तो कितना? 31। समझ में आ गया? हाँ, आ जाओ, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। 2 नॉन एम्पटी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। देखो, इक्विवेलेंट, इसका पंगा 2 आदमी से। एक क्या है? इक्विवेलेंट, और एक सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट। क्या होते हैं? इक्वल सेट। दोनों में पंगा क्या है बता रहे हैं। इक्विवेलेंट सेट उसे कहते हैं जब 2 सेट में आदमी सेम हो। क्या बोले? आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या। जैसे कि एक सेट में है 1 2 और एक सेट में बी है 3 4। बताओ, इसमें आदमी 1 2, इसमें आदमी 1 2, तो आदमी की संख्या जब सेम हो जाए तो उसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। और इक्वल सेट कहते हैं क्या? जब आदमियों सेम हो जाए, आदमियों सेम हो जाए। जैसे ये सेट में है 1 2 और एक सेट में है बी में है 2 और 1, तो आदमियों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट।
तो इक्विवेलेंट पूछा है तो नंबर ऑफ आदमी ए और बी में दोनों में इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ गया? और यही नंबर को हम एक और चीज बोलते हैं कार्डिनल नंबर ना। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है कि कितना आदमी है। अब यहां से एक चीज देखें, क्या ये इक्वल सेट था, सॉरी इक्विवेलेंट सेट था, इक्वल सेट होगा क्या? क्या ये इक्वल सेट था? इक्विवेलेंट सेट होगा? हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो यहां से ये देखना सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते। ठीक है, आज हम ये रखें। टिल देन बाय बाय।